अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उन सबको रमज़ान मुबारक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं अपनी इफ्तियारी की तैयारी मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो आज मैं प्रॉपरली प्लानिंग के साथ तैयारी कर रही हूँ ताकि बाद में रश ना हो और सब कुछ आसानी से मैनेज हो। तो यहाँ मैं डाइनिंग टेबल पर दस्तर बिछा रही हूँ ताकि जब मैं यहाँ बैठकर प्रिपरेशन करूँ तो पूरी जगह मेस ना हो। तो इस तरह सफाई भी मेंटेन रहती है और काम भी आराम से हो जाता है। तो थोड़ा-सा सेटअप पहले कर लेना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में डबल काम करना पड़ता है। तो कल हम गए थे रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए, तो तब मैं लेकर आई थी अपने साथ पफ पेस्ट्री, स्प्रिंग रोल शीट्स हैं, समोसा शीट्स हैं और ये ब्रेड क्रम्स। ये एक्चुअली जो ब्रेड क्रम्स है ये मैंने घर में बनाए हैं, बिल्कुल फ्रेश है। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर और नमक ऐड किया है व्हाइल ग्राइंडिंग, ताकि इससे कोटिंग जो है परफेक्ट क्रिस्पी मिले। तो यहाँ मेरे पास 3 उबले हुए पोटैटोज़ हैं, जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा। अब मैं इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इस बीच में समोसा के लिए फिलिंग भी हम रेडी कर लेंगे। तो खीमा के समोसा बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ मैंने लिया है 3 टू 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और जब ये गरम हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी प्याज़। ये जो है ये 9 मीडियम साइज़ के ऑनियंस हैं, इसको सारा मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं जो भी रेसिपी बनाऊँगी इसमें बैचेज़ में डिवाइड कर डालूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है 1 एंड अ हाफ कप ऑफ स्लाइस्ड ऑनियंस, इसमें मैं एक छोटा-सा चिकन स्टॉक भी डाल दूँगी क्यूब। हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक ऑनियन और स्टॉक एक साथ मिल ना जाए और इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर प्याज़ गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून्स अदरक लहसुन पेस्ट और इसको अच्छे से भुनेंगे तब तक इसका रॉ स्मेल नहीं चले जाता। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग 700 टू 800 ग्राम्स मटन का खीमा, जो मैंने फाइनली ग्राइंड करके लिया है। मतलब ये ज़्यादा मोटा नहीं है, आप चाहे तो मोटा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मटन और प्याज़ प्रॉपरली मिक्स हो जाए और मटन का जो स्मेल है वो चले ना जाए। अब बारी है मसाले की, तो मैं इसमें मिक्स पाउडर डाल रही हूँ, मतलब ये एक्चुअली गरम मसाला, हल्दी और जीरा का मिक्स पाउडर है। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून और इसके साथ मैं 1 एंड अ हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का डाल रही हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से स्पाइस प्रेफ़रेंस देखकर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। अगर आपको होल ग्रीन चिली चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जब वो डालेंगे तो आपको 2 से 3 छोटे ग्रीन चिलीज़ डाल लेना। मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, तो साथ ही मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ, मतलब बिल्कुल हल्का-सा। तो हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए इसका मिक्सचर। फिर इसमें हम डालेंगे पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते और कच्चा प्याज़। तो कच्चा प्याज़ डालने के बाद अब स्टोव को ऑफ कर देना, ऑफ करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कच्चा प्याज़ डालने का ये है कि ये अच्छा क्रंची टेस्ट देगा।
तो हमारा मटन कीमा का फिलिंग रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए रखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तो यहाँ मैं बॉईल कर रही हूँ चिकन। इसमें मैंने 3 होल चिकन ब्रेस्ट डाले हैं, जो मैं 2 अलग-अलग रेसिपीज़ में यूज़ करने वाली हूँ। तो साथ ही मैं एक छोटा-सा चिकन स्टॉक का क्यूब भी ऐड कर लिया है। तो हम इसको 3 व्हिसल्स तक कुक करेंगे ताकि चिकन कंप्लीटली टेंडर हो जाए। तो यहाँ पफ पेस्ट्री का फिलिंग के लिए मैंने एक सिंगल ब्रेस्ट को ग्राइंड किया है मिक्सी में। ये रॉ है, कुक नहीं किया है मैंने। और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप स्लाइस्ड अनियंस, साथ ही नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 छोटा टीस्पून पेरी पेरी सॉस का और 1 टीस्पून जो है सोया सॉस का। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस प्रेफरेंस। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। जब हम पफ बेक करेंगे ना, ये फिलिंग ऑटोमेटिकली कुक हो जाएगी। आप अगर एयर फ्रायर कर रहे हैं तो ध्यान से इसका ना 160 डिग्री सेल्सियस रखें, क्योंकि स्लो कुकिंग बहुत ज़रूरी है जब हम रॉ फिलिंग यूज़ कर रहे हैं तब। तो इससे चिकन परफेक्टली कुक भी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कटलेट्स की रेसिपी। यहाँ मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं 3, इसका स्किन मैं उतार रही हूँ। ये एक्चुअली काफ़ी गरम है, तो जब भी आप गरम पोटैटोज़ पील कर रहे हैं ना, अपने साथ एक बकेट मतलब एक छोटा कंटेनर में पानी ज़रूर रखना। इसमें आप अपना हाथ डिप कर ईज़िली पील कर सकते हैं। तो बहुत ईज़ी और सेफ़ तरीका है ये। तो दूसरी तरफ हमारा चिकन भी कंप्लीटली बॉयल हो गया है। आप चाहे तो इसमें पीस या फिर कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आज यूज़ कर रही हूँ स्वीट कॉर्न, तो मेरे पास है कैन्ड स्वीट कॉर्न। तो मैं ये सारा नहीं, बस हाफ कैन डालूँगी स्वीट कॉर्न का। साथ ही मैं कैप्सिकम भी ऐड करूँगी, जो आपको दिख रहा है चॉप किया हुआ है मैंने पहले से। नाउ कमिंग टू द मसालास, यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ टेबल स्पून व्हाइट पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। इसके साथ मैं ऑल्सो जो मिक्स मसाला मैंने बोला था वो भी ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जो रॉ प्याज़ है वो भी हम इसमें डालेंगे अराउंड हाफ कप और साथ में कैप्सिकम। मेरे हस्बैंड को कैप्सिकम ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा कैप्सिकम ऐड करूँगी और इसमें जाएगा चीज़। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे साइड। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन कम्प्लीटली बॉयल हो चुका है। अब मैं चिकन को निकाल कर अलग रख रही हूँ और जो स्टॉक है उसको भी हम सेपरेटली स्टोर कर लेंगे। तो ये जो स्टॉक है मैं वेस्ट नहीं करने वाली, इसको मैं अपने सहरी मील्स या फिर दूसरे इफ्तारी मील्स में यूज़ करूँगी। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस स्टॉक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम चिकन श्रेड कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, मैं पूरा चिकन पोटैटोज़ में ऐड नहीं करने वाली हूँ। ये कटलेट्स के लिए थोड़े और दूसरे रेसिपीज़ के लिए मैं साइड में रख दूँगी ताकि एक और फिलिंग मैं इससे बना सकूँ। तो और बहुत लोग पता है मुझे बोलेंगे कि रमज़ान जो है खाने-पीने का महीना नहीं है, इबादत का महीना है। जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेक एंड फ्रीज़ पहले से कर लेंगे तो मकसद सिर्फ़ इतना है कि बाद में हम काम थोड़ा कम हो जाएगा और किचन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता है कुरान, नमाज़ और दुआ करने का। तो इसी वजह से बहुत लोग स्पेसिफ़िकली वो लोग जो हाउस हेल्प के बिना सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने श्रेडेड चिकन को बॉइल्ड पोटैटोज़ के मिक्सचर में ऐड कर लिया था, तो वो कटलेट का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स के लिए फिलिंग। इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून्स ऑफ बटर और 1 कप ऑफ ऑनियन। तो ऑनियन को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, उसको जब तक भुनेंगे तब तक वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और इसमें हम डालेंगे श्रेडेड चिकन जो मैंने सेव किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा चिकन स्टॉक जो बचत हुआ था वो मैंने ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। तो साथ ही मैंने ऐड किया है कैप्सिकम, ज़्यादा नहीं, जो भी बचत था वो सारा मैंने इसमें ऐड कर लिया है और थोड़ा-सा बारबेक्यू सॉस एक स्मोकी फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इधर डाल रही हूँ व्हाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून ऑनियन पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और साथ ही थोड़ा-सा पेरी पेरी पाउडर। तो पेरी पेरी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसके ऑल्टरनेटिव आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, सिर्फ़ थोड़ा-सा अच्छा स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो यहाँ ऊपर से मैंने कच्चा ऑनियन डाला है, साथ ही मैंने डाला है इसमें क्रीम। ये सारा क्रीम हम नहीं डालेंगे, मैं बस हाफ़ टिन फ्रेश क्रीम डालूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे चीज़। अगेन आपकी मर्ज़ी, आप जो भी चीज़ चाहे वो डाल सकते हैं। मैं इधर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहे तो शेडर या फिर क्रीम चीज़ या फिर स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको कूल होने के लिए रख देंगे। तो ये भी फिलिंग रेडी हो गया है। तो यहाँ सब कुछ मैंने टेबल पर सेट कर लिया है, सारी फिलिंग्स रेडी हैं और अब हम शेपिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ कटलेट। तो कुक के लिए मैंने लिए हैं 2 बीटन एग्स और साथ में मैदा का स्लरी। तो मैदा का स्लरी बेसिकली मैदा, नमक और पानी है। उसको ज़्यादा रनी मत रखना, थोड़ा-सा क्रीमी ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ मैं हल्के हाथ से प्रेस कर इसको फ्लैट बना चुकी हूँ। एक बार हम इसको एग में डिप करेंगे और यहाँ मैं डबल कोटिंग नहीं करूँगी, सिंगल कोटिंग ही करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, हमेशा फ़ोर्क यूज़ करें, चाहे एग में डिप करने के लिए हो या ब्रेड क्रम्स के लिए हो। ज़रूर फ़ोर्क यूज़ करें, क्योंकि जब भी आप हाथ से करेंगे ना, तो सारे ब्रेड क्रम्स आपके हाथ में चिपक जाएँगे और कोटिंग प्रॉपर नहीं होगी। ब्रेड क्रम्स भी वेस्ट हो जाएँगे, तो इसलिए बिल्कुल वीडियो की तरह फ़ोर्क यूज़ करें। प्रोसेस क्लीन भी आएगी और कोटिंग भी परफेक्ट रहेगा।
थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मैंने यहाँ सारे कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं स्प्रिंग रोल्स बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्प्रिंग रोल्स के लिए मैं क्रीमी चिकन फिलिंग यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ 2 टाइप्स के स्प्रिंग रोल्स बनाऊँगी। एक मतलब जो नॉर्मल फ़ोल्डिंग आएगी वो, और दूसरा डायमंड फ़ोल्डिंग मेथड। तो आप देखिए, ये जो मैं बना रही हूँ ये नॉर्मल है। हम ऐसे ही स्क्वायर शेप में रखकर इसको दोनों साइड स्लरी लगाकर रोल करते हुए फ़ोल्ड कर देंगे। तो क्रॉस डायमंड फोल्डिंग तो आप सबको पता ही होगा, इसको हम एनवेलप जैसा फोल्ड करेंगे, बीच में फिलिंग डालकर चारों तरफ स्लरी लगाकर इसको फोल्ड कर कर क्रॉस मेथड में फोल्ड कर देंगे। तो क्रॉस डायमंड फोल्डिंग का ये है कि ये जो स्प्रिंग रोल है वो लेंथ में थोड़ा सा बड़ा लगता है नॉर्मल फोल्डिंग से। तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों फोल्डिंग स्टाइल्स बिल्कुल ईज़ी हैं। मैंने स्पेसिफिकली आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने यहाँ दोनों तरीके का रोलिंग किया है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कीमा मटन का जो कीमा मैंने बनाया था वो लिया है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। इसको हम नॉर्मली बनाकर कोन शेप में बनाकर फिलिंग रखकर अच्छी से स्लरी को लगा देंगे। तो स्लरी का ये है कि ये जो है ग्लू की तरह काम करता है और शीट्स को टाइटली स्टिक कर देता है। फिलिंग भी अंदर सिक्योर रहती है और जब फ्राई करते हैं वो टाइम फिलिंग बाहर भी नहीं निकलती। अच्छा, तो अब हम बनाएँगे पफ्स। इसके लिए जो हमने रॉ चिकन का मिक्सचर रेडी किया था वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं स्विट्ज़ का पफ पेस्ट्री शीट्स यूज़ कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली फ्रोज़न नहीं है। पफ बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि शीट्स को फ्रिज से निकाल कर कम से कम 2 घंटे के पहले बाहर रख दें, ताकि ये ईज़िली फ़ोल्ड हो सकें। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फ्रिज से निकाल कर फ़ोल्ड करेंगे तो डो जो है वो ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा है और क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रख कर ही यूज़ करना। तो इस तरह फ़ोल्डिंग जो है वो भी स्मूथ लगेगी और पफ का जो शेप है वो भी अच्छे से होल्ड करेगा। और यहाँ ना मैं नॉर्मल फ़ोल्डिंग जो ट्रायंगल आता है वो कर रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर स्टाइल भी बना सकते हैं, जिसमें आप चारों कॉर्नर्स को फ़ोल्ड कर देते हैं। ये मेथड एक्चुअली और भी ईज़ी है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स। इसके लिए हम 2 समोसा की शीट्स लेंगे। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही दोनों शीट्स को आपस में ऊपर रखकर बीच में फिलिंग को रखकर चारों तरफ स्लरी लगाकर हम एक दूसरे के ऊपर उसको फ़ोल्ड कर देंगे। बीच में ज़रूर मैदा स्लरी ऊपर भी लगाना, क्योंकि इससे अगेन प्रॉपरली स्टिक होएगा ये। और ये जो स्लरी है इसको ना टाइटली सील करेगा, जैसे मैंने बताया था। तो फ्राइंग के वक़्त अगेन इसका जो अंदर का जो भी है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसको वाटरी मत रखना, क्रीमी रखना, क्योंकि ये बाद में ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें लेकर जा रही हूँ फ्रीज़र की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट टिप अगेन, हमेशा चीज़ें पहले फ्रीज़र में फ्रीज़ करना बिफोर पुटिंग इनटू द ज़िप-लॉक, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ज़िप-लॉक में डालेंगे तो शेप इसका बिगड़ जाएगा, स्पेशली कटलेट्स का। तो इसलिए 1 घंटे कम से कम फ्रीज़र में फ्रीज़ करना। फ़िलहाल मेरे पास ज़िप-लॉक बैग्स भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने 3 घंटे के लिए इसको कर चुकी थी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आते वक़्त ज़िप-लॉक लेकर लेकर आने वाले हैं। तो या आप मिनिमम 1 आवर के लिए ज़रूर रखना। इस तरह फ्रीज़िंग से ओ शेप्स और टेक्सचर दोनों मेंटेन रहते हैं और आपका मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी परफेक्ट भी होगा।
तो जैसे कि हमने पहले दस्तर बिछाया था टेबल पर, क्लीनिंग का टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया है। बस अब इसको हम उठाकर गार्बेज में थ्रो करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत ब्रेड क्रम्स इधर-उधर भी थी, बट बा इसको मैं वैक्यूम से क्लीन कर लूँगी। बट ये सिंपल ट्रिक से क्लीन अप फास्ट और ईज़ी हो जाता है और पूरा जो भी सेटअप है मेस फ्री रहता है। तो ज़रूर आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल करना। मैंने हस्बैंड को ज़िप-लॉक का कहा था और वो देखिए इतने सारी चीज़ें लेके आ गए। और बाय द वे ये जो कर्ल्स है ना फ्रॉम वीवा, जो भी लोग यूएई में हैं ज़रूर ट्राई करना, ये हेज़लनट फ्लेवर्स के हैं। बेसिकली हमने सोचा कि ये चिप्स है, लेकिन ये एक्चुअली चिप्स के जितना थिनली मतलब इतना थिन चॉकलेट है। तो ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए हस्बैंड के ऑफ़िस में रमज़ान के लिए छोटे-छोटे हैम्पर्स भी दिए हैं, जिसमें थे खजूर का बिस्किट, खजूर का चॉकलेट, कपकेक्स और टॉफ़ीज़। तो मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ सारी चीज़ें फ्रीज़र से। ये फ्रीज़र में अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। तो चलिए अब इन सबको ज़िप-लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़ कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो ऐसे रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रमज़ान में अपनी ख़ास दुआओं में भी याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।